नमस्कार, दिल्ली प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दिन भर दिल्ली की हर बड़ी खबर से करेंगे आपको बाखबर। बताएंगे दिल्ली प्राइम में आज दिल्ली की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत होगी आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ गए हैं और आप अगली रणनीति की तैयारी कर रही है। दिल्ली का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे और इसके लिए एलजी ने गृह मंत्री से समय मांगा है और खसरे का खतरा भी राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही दिल्ली की हलचल पर होगी हमारी नजर। करते हैं शुरुआत दिल्ली प्राइम का। चलिए दिल्ली प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने के बाद डैमेज कंट्रोल में लग गई है। अरविंद केजरीवाल के जेल ड्रामे के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर सभी विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में केजरीवाल ने विधायक फंड कहां खर्च किया जाए, इस पर चर्चा की। साथ ही तमाम विधायकों को एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को भी कहा। अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों से अपने क्षेत्र में मोहल्ला सभा करने को भी कहा, जिसमें जनता तय करे कि विधायक फंड को कहां खर्च किया जाए। विधायक अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करेंगे और एक हफ्ते के बाद इस पर पार्टी में चर्चा की जाएगी। डैमेज कंट्रोल के लिहाज से भी इस बैठक को देखा गया। साथ ही साथ इस लिहाज से भी देखा गया, जैसा पिछले दिनों खबरें आई थी कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, उनका मनोबल टूटा हुआ है और वो पार्टी से अलग होने का मन भी बना रहे हैं। और साथ ही साथ तमाम विरोधी पार्टियों ने यह भी कहा था कि दूसरी पार्टियों के संपर्क में भी हैं तमाम विधायक। उनके अंदर भरोसा एक बार फिर से कायम करने के लिए और उनको एकजुट करने की कोशिश के तौर पे भी यह बैठक देखी गई। तो एक तरफ अपनी रणनीति बदलने की कवायद में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी, वहीं बीजेपी नेता नितिन गडकरी के मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को जब जेल भेजा गया, उस वक्त निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आपके दो नेताओं ने टिप्पणी की थी। गोपाल राय और मनीष सिसोदिया के इस टिप्पणी पर अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और उन पर यह टिप्पणी भारी पड़ रही है। दोनों नेताओं से कोर्ट ने उनकी टिप्पणी पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बीजेपी के चुनावी नारे को व्यक्तिगत टिप्पणी के तौर पर इस्तेमाल करना आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और गोपाल राय को भारी पड़ गया है। कोर्ट ने इस टिप्पणी पर दोनों नेताओं से जवाब तलब किया है। इस मामले में अब पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोनों नेताओं को नोटिस मिलने के बाद अब पार्टी में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल बीजेपी नेता और अब मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दायर किए गए मानहानि के मामले में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बेल बॉन्ड भरने से मना कर दिया था। बॉन्ड ना भरने के चलते केजरीवाल को पहले 2 दिन और फिर बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। केजरीवाल के जेल जाने पर आप नेता मनीष सिसोदिया और गोपाल राय दोनों ने कहा था कि अच्छे दिन आ गए हैं, तभी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अच्छे दिन आ गए हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, नहीं तो आपने गलत किया हो या नहीं हुआ हो। इस टिप्पणी के बाद आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आपके दोनों दिग्गज नेताओं को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी महासमर के दौरान बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को अच्छे दिन आने वाले हैं का जुमला दिया था। यही नहीं, चुनाव जीतने के बाद 16 मई को मोदी ने नारा दिया था कि अच्छे दिन आ गए। आप जरा मुझे बताइए, आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, अच्छे दिन। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ टिप्पणी करना आप नेता मनीष सिसोदिया और गोपाल राय को महंगा पड़ा है। अदालत की अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर दोनों नेताओं से जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद इस मामले पर आने वाली 11 जुलाई को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो तमाम स्थितियों को देखते हुए आम आदमी पार्टी इस वक्त डैमेज कंट्रोल में लग गई है।
आगे के लिए आपकी रणनीति आखिर क्या होगी, इसको लेकर पीएससी के मेंबर इलियास आजमी से खास बातचीत की है टोटल न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ने। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार और अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के मामले के बाद आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी, इस बारे में पार्टी क्या विचार कर रही है, इसे लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीएससी के मेंबर इलियास आजमी जी हैं। इनसे बात करते हैं। आजमी साहब, अब पार्टी क्या सोच रही है? पार्टी ये सोच रही है कि किस तरह पूरे मुल्क में इसको बरकरार रखा जाए, क्या रणनीति हो सकती है, इसलिए कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है और आम आदमी पार्टी के अलावा राष्ट्रीय विकल्प कोई है नहीं, जो कि पूरे मुल्क को में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो पूरे मुल्क में हो। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं लेकिन वो स्थिति रही नहीं, झाड़ू चली नहीं, तो ऐसे में अब आप लोग की क्या रणनीति होने वाली है? अब रणनीति क्या होने वाली है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ उसका खुलासा कर सकूं, लेकिन ईमानदारी के साथ पीएससी का हर मेंबर चिंतित है कि क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे कि इसको बरकरार रखा जा सके। ये देश की भी ज़रूरत है, तो है वो अपनी जगह पर रहे, बस उस पर चेक होना चाहिए। राज्यों का नेतृत्व खड़ा किया जाए, उस पर भी चेक होना चाहिए, और राज्यों का नेतृत्व खड़ा करके एक एक राज्य को संगठित करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता मुझको तो नज़र नहीं आता। अगर और आ गया कोई हो सकता है। मतलब क्या अब पार्टी को कुछ राज्यों पे फोकस करने की ज़रूरत है? नहीं, चूंकि ज़रूरत है राष्ट्रीय विकल्प की। मैं राष्ट्रीय राजनीति का बहुत ज़्यादा कायल नहीं रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जब कायल नहीं रहा हूँ जब कांग्रेस और भाजपा दो ताकतें थीं राष्ट्रीय स्तर पर। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का रोल ख़त्म हो चुका है, कुछ है नहीं। जब अरविंद केजरीवाल ने जो स्टंट लिया है या जो उन्होंने कदम उठाया है कि हम बॉन्ड नहीं भरेंगे, उसके बाद वो तिहाड़ जेल गए, इससे पार्टी को कितना नुकसान आप मानते हैं? पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी तलाफी भी अरविंद केजरीवाल ही करेंगे, इसलिए उसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। यानी पार्टी में उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल सच्चाई है, ये सच्चाई है जिसको हम सब तस्लीम करते हैं। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, तो ऐसी स्थिति में पार्टी क्या कर रही है? अब ऐसी स्थिति में हमको जो लोकसभा में वोट मिला है 33%, पहले तो हमको उसको बरकरार रखना है और उसमें कुछ इजाफा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं इलियास आजमी साहब, जो पीएससी के मेंबर हैं। इन्होंने खुल करके बात की है कि अब आम आदमी पार्टी के संयोजक को अपने ऊपर या अपने विचारों को लेकर के सुधार करने की ज़रूरत है, तभी आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प हो सकती है। कैमरामैन मनमोहन के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो इलियास आजमी साहब की बातचीत आपने सुनी, उन्होंने कई बातें खुलकर कही और इतना साफ है कि अब आम आदमी पार्टी इस वक्त मंथन के दौर से गुजर रही है। आगे की रणनीति पर वो काम कर रही है कि आगे किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाया जाए। लेकिन इसी बीच दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आपके विधायक सोमनाथ भारती के केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग ने पूछा है कि इस केस में सोमनाथ भारती के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। विदेशी महिलाओं से बदसलूकी के मामले में आप नेता सोमनाथ भारती की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा कि उन्होंने अब तक सोमनाथ भारती के खिलाफ क्या कार्रवाई की। साथ ही दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि जिन विदेशी महिलाओं के साथ सोमनाथ भारती ने बदसलूकी की थी, क्यों ना उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत मुआवजा दिया जाए। सोमनाथ भारती ने इस पर कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और मुलाकात का वक्त मांगा है। माना जा रहा है कि दिल्ली के राजनीतिक भविष्य पर बैठक में चर्चा मुमकिन है। दिल्ली में चुनाव होंगे या फिर जोड़ तोड़ की सरकार, ये बहुत कुछ होम मिनिस्ट्री के रुख से तय होगा।
हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां दोबारा चुनावों के सवाल पर अपनी हामी भर रही हैं, लेकिन अंतिम फैसले से पहले अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। जब तक उपराज्यपाल नजीब जंग असेंबली डिसॉल्व नहीं करते, दिल्ली के भविष्य पर सिर्फ कयास ही लगते रहेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति से पूरी तरह से इंकार कर चुकी है और सबसे बड़े दल के रूप में भी बीजेपी किसी तरह के जोड़-तोड़ से मना करती आ रही है। हालांकि चुनाव कब होंगे ये बहुत कुछ बीजेपी की सहूलियत से भी तय होगा, क्योंकि बीजेपी मोदी की चमत्कारी विजय को दिल्ली में भी भुनाने की फिराक में है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति अंतिम पल में बदल दी जा सकती है। बीजेपी का नेता कौन होगा, बीजेपी को इस पर भी माथापच्ची करनी है। मोदी सरकार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। चुनावी रणनीति बाकी राज्यों में चुनावों को ध्यान में रखकर भी तय की जाएगी। उपराज्यपाल और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात से भी दिल्ली की भविष्य की तस्वीर कुछ साफ हो सकेगी। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। इस बीच आज दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर, राजनीति के से हटकर बताते हैं अब आपको दिल्ली वालों के लिए एक अहम खबर। दरअसल दिल्ली में जिनके पास अपना मकान नहीं है, उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। डीडीए अगले महीने 25,000 मकानों के लिए ड्रॉ निकालने जा रहा है और डीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक ड्रॉ में ज्यादा मकान ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे। अगर आप दिल्ली में अपना सस्ता घर तलाश रहे हैं तो आपका सपना जल्द ही पूरा हो सकता है। करीब 4 सालों के बाद डीडीए 25,000 मकानों की बड़ी स्कीम लाने जा रहा है। लकी ड्रॉ से निकलने वाले मकान डीडीए के मुताबिक पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं। करीब 25,000 जो है घरों के बारे में है, एक हम नई स्कीम जो है अनाउंस करेंगे। उसमें ईडब्ल्यूएस हाउसेस हैं और एलआईजी के मेन हैं और कुछ उसमें एचआईजी के भी घर हैं। ड्रॉ में ज्यादातर मकान रोहिणी, नरेला और द्वारका इलाके के होंगे। 2010 के ड्रॉ के बाद कई आवेदकों को मकान का पोजीशन देरी से मिला था, लिहाजा इस बार डीडीए ऐसी कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। पूरी तरह से तैयार मकानों को ही ड्रॉ में शामिल किया जाएगा और अगले 2-2.5 सालों में 40,000 और मकानों के लिए भी ड्रॉ किया जा सकता है। 25,000 तो मकान ऐसे हैं जो कि हमारे तैयार हो जाएंगे दिसंबर तक और उसके अलावा करीब 40,000 और मकान हैं जो हमारे अगले 2-2.5 साल में तैयार होंगे। तो इस बार हम लोग जो है एहतियातन तौर पर केवल उन्हीं मकानों को हम स्कीम में शामिल करेंगे जो कि दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। ड्रॉ में शामिल 25,000 फ्लैट्स में ईडब्ल्यूएस के अलावा एलआईजी और एचआईजी मकानों को भी शामिल किया गया है, लेकिन ज्यादातर मकान ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ही होंगे। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए फिलहाल वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।